Hello, so this is in continuation of the previous video on guilt versus resentment. I'll try to explain a little bit more of that here. So गैबोमेटे क्या बोलते हैं कि अगर आपको कोई किसी काम के लिए बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप कुछ काम करिए, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उन्हें हाँ बोलें या ना बोलें। अगर आप काम करना चाहते हैं तो भी यही दो ऑप्शंस हैं, नहीं करना चाहते तो भी यही दो ऑप्शंस हैं। बट वी टेक द सेकेंड वन, दैट we assume that this is a situation in which you don't want to do something that someone has asked of you. किसी ने आपसे कुछ पूछा है काम करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते, तो तभी भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हाँ बोलें या ना बोलें। जनरली ऐसे टाइम में व्हेन somebody has asked us to do something that we don't want to do, when we say yes, we try to kind of say कि चलो कर देते हैं, even though I don't want to do it, I don't like to do it. एंड देन आगे जाके थोड़ा थोड़ा ये फीलिंग्स आती हैं कि मैंने बस तुम्हारे लिए ही किया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पे ही किया है। आई ऑलवेज डू दिस फॉर यू ओनली, ओनली यू आस्क मी टू कीप डूइंग थिंग्स फॉर यू दैट आई डोंट लाइक। तो धीरे 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 करके एक रिजेंटमेंट सी बिल्ड होती है, एक गुस्सा सा, एक एंगर, एक इरिटेशन सी बिल्ड होती है अगेंस्ट द अदर पर्सन हु आस्क्स अस टू डू समथिंग वी डोंट वांट टू डू बट वी डू इट एनीवे। दूसरा होता है कि उन्होंने पूछा, हम नहीं करना चाहते थे, हमने उनको मना कर दिया। इन केसेस में काफ़ी बार हमें बाद में गिल्ट होता है कि अरे हमने मना क्यों कर दिया, कि ठीक है हम नहीं करना चाहते थे बट मे बी कर देना चाहिए था, कहीं हम सेल्फिश तो नहीं है, एट्सेट्रा। तो क्या हो रहा है कि सेकंड वाले केस में जब हम मना कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी बाउंड्री, दैट दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन नॉट और डोंट विश टू डू। एंड आइडेंटिफाई करके कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती, हम वो बाउंड्री कम्युनिकेट भी कर रहे हैं दैट आई एम नॉट comfortable doing this for you, right? And of course we can always give a counter offer that maybe I can do that, or not, no counter offer at all. So इस तरह से हम सेकंड वाले ऑप्शन में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए अपनी बाउंड्री समझ रहे हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस कैन एक्चुअली लीड टू अ मोर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पर्सन्स, wherein your boundaries are understood and they may also create certain boundaries and you also understand certain boundaries, and both of you do things that you are willing to do for each other instead of not willing and ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इन विच केस कहीं ना कहीं एक ये गुस्सा सा रहता है मन में कि वो मुझसे ऐसा कराता है, वो मुझसे वैसा कराता है। सो दिस इज़ व्हाट गेबोमेटे इज़ ट्राइंग टू से, दैट in between guilt and resentment, choose guilt because that is often a sign of you trying to set your own boundaries and trying to communicate them. And in turn, the person who really cares about you or who is there with you in this process, they will also, one, understand your boundaries, and two, communicate their own boundaries, and the things that you do for each other will come from a more healthier perspective. Of course these things also depend on the specific context,